नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य मेजर प्रथम हिंदी व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन बोध विषय से विराम चिन्ह और उसके प्रकारों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। इकाई 4 में एक महत्वपूर्ण विषय विराम चिन्ह आपके सम्मुख है। आइए हम देखते हैं। देख सकते हैं लिखा है विराम चिन्ह, नोट डाउन करेंगे। अगर पूछा गया है विराम चिन्ह का महत्व तो आपको यह लिखना है पूरा पैराग्राफ। यह द्रष्टव्य है कि जब वक्ता द्वारा व्याख्यान देते समय कुछ विराम ले लेकर बोला जाता है तो विराम लेने से उसके बोलने का भाव स्पष्ट हो जाता है, श्रोता को भी समझने में सुगमता रहती है। इस दृष्टि से विराम का अत्यंत महत्व है। विराम से तात्पर्य बोलते या लिखते समय थोड़ी देर के लिए रुकना। 19वीं शताब्दी के पूर्व भारतीय भाषाओं में पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य विरामों का प्रयोग नहीं होता था। संस्कृत में सामासिक भाषा है, अतः उसमें चिन्हों की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्य भारतीय भाषाएं उसी से विकसित हुई है। उनमें अव्यय आदि की सहायता से विराम चिन्हों का कार्य चला लिया जाता है। संस्कृत भाषा के गद्य लेखन में प्राचीन काल में केवल पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता था, किंतु आज स्थिति भिन्न है, अलग है। देख सकते हैं लिखा है हिंदी भाषा के विराम चिन्ह। जैसा कि बतलाया जा चुका है, हिंदी भाषा में पहले विराम चिन्हों का प्रायः अभाव था। वर्तमान में हिंदी भाषा के लेखन में प्रचलित विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आए हैं। नोट डाउन करेंगे, महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी भाषा से आए। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह निम्नानुसार है। ये सारणी तालिका बना लेंगे, हिंदी के विराम चिन्ह और अंग्रेजी के विराम। देख सकते हैं विराम चिन्हों के प्रकारों में हम इन प्रकारों को समझेंगे। लिखा है हिंदी के विराम चिन्ह अल्प विराम, इसका चिन्ह सामने देख सकते हैं क्या है, अर्धविराम, पूर्ण विराम, योजक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह। अद्धरण लिखा है, इसे उद्धरण पढ़ेंगे आप। कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, संक्षेपक या संक्षिप्तक भी कहते हैं चिन्ह, हंसपद चिन्ह, समाप्ति सूचक, लोप निर्देशक, पुनरुक्ति, तुल्यता और संकेत सूचक। ये 17 प्रकार विराम चिन्हों के नोट किए होंगे आपने। आइए हम समझते हैं पहले प्रकार को, अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर रुकना। भाषा में अल्प विराम चिन्ह का भाषा में अल्प विराम का प्रयोग बहुत किया जाता है। किसी भी शब्द के पश्चात दूसरे शब्द का उच्चारण अथवा लेख करते समय इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। प्रायः समान पदों या वाक्यों में देखा जाता है। उदाहरण राम, श्याम, हरि और विवेक विद्यालय जा रहे हैं। जहाँ पर बहुत कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। नंबर 2, अर्धविराम का चिन्ह भी देख सकते हैं आप। को पूर्ण विराम से कुछ और अधिक और अल्प विराम से कम समय के लिए जब रुकना पड़ता है तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। अर्धविराम वाक्य में वाक्यांश स्वतंत्र होते हुए भी एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, वह सांस नहीं लेना चाहता, सांस खोना चाहता है। आज अर्धविराम का उपयोग उपाधियों और डिग्रियों के बीच में देखने को मिलता है, जैसे MA, PhD, LLB। पूर्ण विराम विद्यार्थियों सबसे सरल चिन्ह है। यह वाक्य की पूर्णता का बोधक कराता है। इसे एक लकीर पाई के रूप में देखा जाता है। पूर्ण विराम संस्कृत से हिंदी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में यथावत प्रयुक्त होता है। उदाहरण, वह मनुष्य है, भारत समृद्ध राष्ट्र है। योजक चिन्ह कहते हैं इसे। योजन लिखा है, योजक कर लेंगे। जब 2 या अधिक शब्द समाप्त हो और उन्हें अलग अलग लिखना हो तब दोनों शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक अर्थात जोड़ने वाला। इनके प्रयोग से पूर्व एवं परवर्ती शब्द का संबंध स्पष्ट हो जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन। प्रश्नवाचक चिन्ह भी बहुत सरल है। किसी भी प्रश्नात्मक अथवा जिज्ञासात्मक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संदेहास्पद स्थिति व्यक्त करने वाले वाक्य में भी इसका प्रयोग करते हैं और व्यंग्य के लिए भी इसका प्रयोग होता है। उदाहरण देखेंगे, क्या आप मंदिर जा रहे हैं? संभवतः आप निद्रा में हैं। अच्छा, तो आप ही वे महान व्यक्ति है। 6 नंबर पर देख सकते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। यह चिन्ह विस्मय सूचक शब्दों के अंत में लगाया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें हर्ष,
विषाद, आश्चर्य, घृणा आदि भाव हो, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, वाह अच्छा गाते हो, कितना स्वच्छ पानी है। उद्धरण चिन्ह की बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। देख सकते हैं इकहरा में एक ही चिन्ह लगाना है। किसी व्यक्ति के नाम, उसके कथन या किसी अवतरण तथा उद्धरण को महत्व प्रदान करने की दृष्टि से उक्त चिन्ह का उपयोग होता है। हाँ, इतना आवश्यक है, किसी का नाम लेखन में प्रयोग करने के लिए इकहरे चिन्ह का प्रयोग होता है तथा कथन का अवतरण हेतु दोहरे चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए रामायण, महर्षि वाल्मीकि, इनके लिए इकहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी का कथन ऐसा कि ऐसा कहना हो, यथावत कहना हो, तो जैसे कि उदाहरण के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसके बाद जो उद्धरण चिन्ह लगेगा वो दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा, दो दो उद्धरण चिन्ह लगेंगे। कोष्टक चिन्ह की बात करते हैं। इस चिन्ह का उपयोग लेखन में प्रयुक्त किसी शब्द विशेष को सरल करने के लिए और संबंध व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है। वह शब्द कोष्टक में लिखा जाता है। कुछ लोग कोष्टक चिन्ह को कुछ कलात्मक ढंग से, जैसे कि बना हुआ है कोष्टक चिन्ह, लिख देते हैं। प्रायः इनका प्रयोग कठिन शब्द के अर्थ या भाव को स्पष्ट करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए परशुराम भार्गव तो भृगुवंशी थे। प्राचेतस वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। नाव से समुद्र पार करना दुस्तर है, दुष्कर है, तो कठिन कार्य है। देख सकते हैं कुछ कठिन शब्दों को कोष्टक में लिखा गया है। विवरण चिन्ह का उपयोग अपनी बात को किसी बात पूर्वोक्त बात से कुछ पृथक दिखाने के लिए किया जाता है। साथ ही किसी मुख्य शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक दिखाने के लिए भी विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए श्लोक पाठ प्रतियोगिता सभी छात्रों के लिए, भाषण प्रतियोगिता केवल स्नातकोत्तर छात्रों के लिए, विस्तृत विवरण इस प्रकार है। 10 नंबर पर देख सकते हैं निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह को रेखिका चिन्ह भी कहा जाता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से कुछ बड़ा होता है। इसका प्रयोग मूल वाक्य के भाव में अभिवृद्धि अथवा स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। उदाहरण, शब्द की 3 शक्तियाँ है, अमिता, लक्षणा, व्यंजना। वाक्य में 3 गुण होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। संसार में 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक सज्जन और दूसरा दुर्जन। संक्षेपक चिन्ह, इसका एक डॉट लगाया जाता है। शब्द को संक्षेप में लिखने या कहने के लिए लगाया जाता है और इस चिन्ह को उपाधियों के नाम के आगे भी लगाते हैं। जैसा कि मोहनदास करमचंद गांधी के लिए मो, फिर डॉट, क, फिर डॉट, फिर गांधी। आदरणीय के लिए आद करके आप बिंदु लगा सकते हैं, माननीय के लिए मान और पंडित के लिए पंडित, डॉक्टर के लिए डॉ करके छोड़ा जाता है। 12 नंबर में देखेंगे हंसपद चिन्ह। किसी वाक्य को लिखते समय यदि कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता है तो उसे यथास्थान जोड़ने के लिए दर्शाया जाता है। अर्थात कोई शब्द आप भूल गए तो ऊपर लिख देते हैं, तो वहाँ हंसपद चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि तुलसीदास रामचरितमानस लिखा है, ऐसा अगर आपने लिख दिया है तो ये चिन्ह लगा देंगे और नीचे लिख देंगे नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। देख सकते हैं किस प्रकार लिखा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं विद्यार्थियों। इस चैनल पर केटीबी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए बीए प्रथम वर्ष का पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है तो ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम के भी विद्यार्थी हैं तो केटीबी यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन कोर्स को पूरा पढ़ाया जाएगा। समाप्ति सूचक का नाम ही है कि जब आप समाप्त करते हैं कोई लेख, कोई आर्टिकल, कोई निबंध, तो उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। लेखन की पूर्णता या समाप्ति का बोध कराता है। इसे लिखे गए लेख, निबंध आदि के अंत में लगाते हैं। आजकल इसके कई स्वरूप प्रचलित हो गए हैं। लोप निर्देशक चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। इसे 14 नंबर। इस चिन्ह क्रॉस लगा देख सकते हैं आप का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रारंभिक अंश लिखकर अथवा प्रारंभिक 1-2 पंक्तियों को लिखकर बीच की 4-6 पंक्तियों को यदि छोड़ना है, तब छोड़ी गई पंक्तियों के स्थान पर लोप से चिन्ह या लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्थात छूट गया है। जैसे उदाहरण के लिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने, तो देख सकते हैं डेड क्रॉस का चिन्ह लगा है, तो वहाँ आएगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो।
देख सकते हैं आप कि लोप सूचक चिन्ह में जहाँ वो पंक्ति दोबारा दोहरानी हो तो वहाँ पर प्रारंभिक अंश लिखकर, प्रारंभिक 1-2 पंक्तियों को लिखकर बीच की 6 पंक्तियों को छोड़ना हो तो वहाँ यह चिन्ह लगाया जाता है। 15 नंबर पुनरुक्ति बोधक चिन्ह का प्रयोग किसी पूर्व में लिखी गई बात को यथावत दोहराने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आदित्य हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में विशेष योग्य है। अपर्णा भी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में विशेष योग्य है। ऐसा ही लिखना है, इसलिए हमने पूरा ना लिखकर देख सकते हैं कि पुनरुक्ति बोधक चिन्ह लगाया है कि यही बार बार लिखना है। जैसे कि मैं लिखूँ BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के नाम, तो बार बार BA प्रथम वर्ष न लिखकर हम बार बार ये चिन्ह लगाएंगे और फिर नाम लिखते जाएंगे। 16 नंबर तुल्यता सूचक चिन्ह या बराबर का चिन्ह का प्रयोग बराबरी या समानता दर्शाने के लिए होता है। जैसे महाधन ईश बराबर महेश, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, आदित्य बराबर रवि और अपर्णा बराबर पार्वती। आखिरी है संतरा संकेत सूचक चिन्ह। देख सकते हैं चिन्ह किस प्रकार है। प्रायः किसी स्थान विशेष की ओर संकेत करता है। इस चिन्ह का उपयोग साइन बोर्ड, बैनर आदि में संकेत के लिए अधिक मिलता है। किसी एक ओर से अथवा दोनों ओर से भी इसे लिखा जाता है। उदाहरण के लिए कालिदास मार्ग, महाकाल मंदिर मार्ग इत्यादि। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा है विराम चिन्हों के विभिन्न प्रकारों को। कुछ प्रश्नों को भी नोट डाउन कर सकते हैं आप चाहे तो। देख सकते हैं लघुत्तरी प्रश्न आपके सामने, विराम चिन्ह से क्या आशय है, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। हिंदी भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों है, पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना आवश्यक होता है और अल्पविराम चिन्ह का अर्थ बताते हुए उदाहरण सहित लिखिए। दीर्घोत्तरी में देख सकते हैं हिंदी भाषा में कितने प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का महत्व लिखते हुए उनके लिखित और वाचिक महत्व को रेखांकित कीजिए। विस्मयबोधक चिन्ह मनुष्य के कितने भावों में प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, क्यों, उदाहरण सहित लिखिए। और अंतिम प्रश्न है दीर्घोत्तरी में विराम चिन्ह भाषा की आवश्यकता है, इस कथन की व्याख्या करते हुए प्रमुख विराम चिन्हों की उपयोगिता बताइए। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने की संभावना है विद्यार्थियों। तो अगर आपको प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी सहायता की जाएगी, आपको अध्ययन के लिए सामग्री प्रदान की जाएगी। और वीडियो अगर अच्छा है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।